वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 10 जो कि ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स है उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगी जिसमें आपके चैप्टर से रिलेटेड हर टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे कि एमसीक्यूज़ में किस तरीके के क्वेश्चंस आपके टॉपिक वाइज बन सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस चैप्टर में ट्रेनिंग वगैरह जो आपका है उसमें माइक्रो मेसो ये सारी जो साइकिल्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो न्यू टॉपिक है उनके क्वेश्चंस किस तरीके से बनने हैं। इसके अलावा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक के एमसीक्यूज़ भी मैंने बनाए हैं 20 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज़ जो कि आपको मेरी क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने थ्योरी क्वेश्चंस के बेस पर भी अलग अलग वर्कशीट्स अलग अलग चैप्टर की डिस्कस की है जो कि क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में है, तो आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा ताकि थ्योरी सेक्शन भी आपका अच्छे से प्रिपेयर हो सके। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से फ्रॉम ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स चैप्टर। इन स्पोर्ट्स इन इंडिया इज बेस्ड ऑन प्रॉपर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि डैश इन स्पोर्ट्स, क्या चीज़ स्पोर्ट्स में इंडिया में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पे बेस होती है। सो योर करेक्ट आंसर टैलेंट डेवलपमेंट, अचीवमेंट, टैलेंट हंट या फिर टैलेंट मेकिंग। सो करेक्ट आंसर इज टैलेंट डेवलपमेंट। टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स में किसी पर्सन का टैलेंट डेवलपमेंट हो रहा है तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है, वो चीज़ एक प्रॉपर बेस होती है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या है और टैलेंट डेवलपमेंट क्या है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर टैलेंट कि किसी पर्सन का एक स्पोर्ट्स में टैलेंट है या नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। और डेवलपमेंट यानी कि हम जो जो ट्रेनिंग उसको देते हैं या जो जो हम उस पर्सन पे वर्क करेंगे उसके इस टैलेंट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और ज़्यादा निखारने के लिए, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वो टैलेंट डेवलपमेंट हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपको माइक्रो मेसो इन सब में कोई प्रॉब्लम है तो उसका लिंक भी मैं आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी वो वीडियोस देख सकते हैं। बाकी अगर पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई वीडियोस चाहिए किसी टॉपिक पे तो टॉपिक वाइज क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस बनाए हैं। आप पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करिए और आपको वहाँ वीडियोस मिल जाएंगे और आप उन वीडियोस को देखकर अपना टॉपिक कंटेंट प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ट्रेनिंग साइकिल इन स्पोर्ट्स विच इज़ ऑल्सो known as dash totally depend upon the principle of sports training। किस चीज़ को, किस ट्रेनिंग साइकिल को हम ये मानते हैं कि वो पूरी तरीके से डिपेंड होती है प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पर। यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देते वक्त हम कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, उस पूरी ट्रेनिंग साइकिल को हम क्या कहते हैं। ए पीरियडाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग, बी प्रिपरेटरी पीरियड, सी ट्रांजिशनल पीरियड या नन ऑफ दीज। सो योर करेक्ट आंसर इज पीरियडाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं हम उसको। ट्रेनिंग साइकिल को हम पीरियडाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये दोनों ही नाम से आपको डेफिनेशन आ सकती है, तो आपकी दोनों ही नाम अच्छे से याद रखिए कि ट्रेनिंग साइकिल की हम बात करें या फिर हम पीरियडाइजेशन की बात करें, बात एक ही है। देन आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। The period which consists of rehabilitation and recreation through different games and sports or vacations for the proper rest and recovery or mental relaxation। किस पीरियड को हम ये मानते हैं कि रिहैबिलिटेशन पीरियड की तरह काम करता है या जिसमें गेम्स और स्पोर्ट्स जो हैं वो एक वेकेशन की तरह वर्क करते हैं जिससे आपको एक मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं। सो योर करेक्ट आंसर ए ऑप्शन कॉम्पिटिटिव पीरियड, बी प्रिपरेटरी पीरियड, सी ट्रांजिशनल पीरियड या फिर नन ऑफ दीज। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ट्रांजिशनल पीरियड होता है। ट्रांजिशनल पीरियड को हम रिकवरी और रिहेबिलिटेशन का पीरियड मानते हैं। 3 पीरियड्स होते हैं आपके, प्रिपरेटरी, कॉम्पिटिटिव और ट्रांजिशनल। प्रिपरेटरी का मतलब होता है किसी भी गेम्स वगैरह से पहले प्रिपरेशन का जो पीरियड होता है। कॉम्पिटिटिव पीरियड का मतलब होता है जिस दिन कॉम्पिटिशन हो रहा है, और ट्रांजिशनल पीरियड का मतलब होता है कॉम्पिटिशन के बाद का रिलैक्सेशन पीरियड जिसमें आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वर्कआउट करते रहते हैं, तो ये इस पीरियड को हम ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द स्ट्रेंथ जनरेटेड ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ एनी मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी इज। जो स्ट्रेंथ आपकी स्टार्टिंग में जनरेट होती है किसी भी तरह की मसल एक्टिविटी करते वक्त, तो उस स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं। फोर्स,
पावर, एसेलरेशन या स्पीड? सो योर करेक्ट आंसर इज, उसको हम पावर कहते हैं। स्ट्रेंथ वर्ड कहीं पर भी आ रहा है और अगर ऑप्शन में पावर दिख रहा है आपको तो आंसर पावर ही होगा। हम पावर और स्ट्रेंथ को कॉम्प्लीमेंट्री कई जगह रखते हैं, तो ये आपके मसल की पावर को शो करता है। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फार्टलेग ट्रेनिंग वॉज डेवलप्ड इन, फार्टलेग ट्रेनिंग कहाँ पर डेवलप की गई थी? तो स्वीडन, यूएसए, इंडिया या यूके? सो योर करेक्ट आंसर इज स्वीडन। स्वीडन में फार्टलेग ट्रेनिंग सबसे पहले डेवलप की थी और 1930 में डेवलप हुई थी, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपका। 1930 में डेवलप किया गया था आपका स्वीडन में फार्टलेग ट्रेनिंग को। देन आते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 6। एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन इज कॉल्ड। एक स्टेशनरी पोजीशन, एक जगह जहां आप खड़े हैं, बिल्कुल इधर से उधर नहीं हो रहे हैं, उसको हम स्टेशनरी पोजीशन कहते हैं। वहां से एकदम से मैक्सिमम स्पीड अचीव करना क्या कहलाता है? उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? स्पीड एंड्योरेंस, एसेलरेशन एबिलिटी, लोकोमोटर एबिलिटी या मूवमेंट स्पीड? सो योर करेक्ट आंसर इज एसेलरेशन एबिलिटी कहते हैं हम उसे, कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से रनिंग शुरू कर रहे हैं, बिकॉज ज़ीरो पोजीशन है आपकी और उससे आप एकदम से रनिंग स्टार्ट कर रहे हो, मैक्सिमम स्पीड अटेन करना चाहते हैं, तो उसे हम एसेलरेशन कहते हैं। ज़ीरो से लेकर धीरे धीरे आपकी स्पीड का लेवल बढ़ता जाता है। सो ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है? एसेलरेशन एबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। असर्शन दे रखा है, इन साइक्लिक स्पोर्ट्स टेक्निक एंड tactical actions are very strongly bound with the movement of speed। यानी कि साइकिलिंग जो आपका स्पोर्ट्स होता है उसमें जो टेक्निक और टैक्टिक्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं आपकी स्पीड पे। बिल्कुल सही है। रीज़न इसका दे रखा है, मूवमेंट स्पीड इज़ अ फेज ऑफ स्पीड एंड इट इज़ द एबिलिटी टू डू अ सिंगल मूवमेंट इन मिनिमम टाइम। मूवमेंट स्पीड हम उसे मानते हैं, एक स्पीड का ही एक स्टेज होती है जिसमें आप कम से कम समय में एक सिंगल मूवमेंट देने की कोशिश करते हैं, एक सिंगल स्पीड देने की कोशिश करते हैं कम से कम टाइम में, उसे हम मूवमेंट स्पीड कहते हैं। तो ये भी आपका सही है। सो करेक्ट आंसर आपका होगा, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों आपस में लिंक भी हैं। हम स्पीड की ही बात कर रहे हैं और उसमें भी हम फेजेस की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। Ability of an individual which assist him to do a variety of interconnected activities correctly is called dash ability। एक पर्सन की एबिलिटी जिसमें वो एक साथ कई सारी एक्टिविटीज़ को आपस में कनेक्ट करके करता है, तो उसे हम कौन सी एबिलिटी कहते हैं? कोऑर्डिनेटिव, फ्लेक्सिबल, एंड्योरेंस या मस्कुलर? सो करेक्ट आंसर जो है आपका वो कोऑर्डिनेटिव है। डेफिनेशन से ही हमें लग रहा है कि जब कई सारी एक्टिविटी, इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़, कई सारी एक्टिविटीज़ आप साथ में कर रहे हैं तो ये चीज़ क्या है? कोऑर्डिनेशन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आप कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी यूज़ हो रही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड इज़ यूज्ड टू डेवलप स्ट्रेंथ? कौन सी ट्रेनिंग मेथड हम यूज़ करते हैं स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए? इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड, बैलिस्टिक मेथड या एसेलरेशन रन? सो योर करेक्ट आंसर इज आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग। आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग जो होती है वो आपकी टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने की। आइसोमेट्रिक है, आइसोटोनिक है और आइसोकाइनेटिक है। ये तीनों जो आपकी हैं ये स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग है। एक चीज़ और इसी से रिलेटेड समझिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन केवल स्ट्रेंथ ही नहीं, एंड्योरेंस का भी याद करके जाइएगा कि एंड्योरेंस कौन सी ट्रेनिंग मेथड से इम्प्रूव होता है, स्ट्रेंथ कौन सी ट्रेनिंग से इम्प्रूव होती है, स्पीड कौन सी ट्रेनिंग से इम्प्रूव होती है। वो पूरा एक चार्ट बना लीजिए, याद करने में आपको आसानी हो जाएगी कि स्ट्रेंथ की कितनी ट्रेनिंग्स हैं, कोऑर्डिनेटिव के कितने टाइप्स हैं। तो आपको वहाँ 1-2 MCQ तो ऐसे दिख ही जाएंगे जो आपसे इस तरह के टाइप्स के बारे में पूछेंगे। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। फार्टलेग ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज, फार्टलेग ट्रेनिंग को हम और क्या कहते हैं? पेस रन, स्पीड प्ले, एसेलरेशन रन या फिर 400 मीटर रन? सो योर करेक्ट आंसर इज स्पीड प्ले कहते हैं हम फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड को, जिसमें हम बार बार स्पीड को कभी कम करते हैं कभी ज़्यादा करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सरफेस एरिया और अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट, तो उसे हम स्पीड प्ले कहते हैं। फार्टलेग ट्रेनिंग का दूसरा नाम जो आपका है स्पीड प्ले है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। दिस एंड्योरेंस ट्रेनिंग मेथड इन्वॉल्व पीरियड्स ऑफ हार्ड वर्क फॉलोड बाय अ टाइम पीरियड ऑफ रेस्ट रिपीटेडली।
कौन सी ऐसी आपकी एंड्योरेंस की ट्रेनिंग है जिसमें आप हार्ड वर्क करते हैं लगातार, एक टाइम पीरियड आपको अलॉट रहता है और उस टाइम पीरियड में आप बीच बीच में रेस्ट भी रिपीटेड वे में करते रहते हैं। तो जब ये रेस्ट वर्ड आ गया है तो दिमाग में थोड़ा आइडिया आपको हो गया होगा। फिर भी ऑप्शन देखते हैं, इंटरवल मेथड, कंटिन्यूस मेथड, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड या फिर पेस रन। सो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जो होता है वो आपका रेस्ट रिपीटेडली उसमें आप करते हैं और ये एंड्योरेंस का एक ट्रेनिंग मेथड है। सो करेक्ट आंसर इज इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट स्टेजेस और एज कैटेगरीज। जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है आपका वो क्लासिफाई किया जाता है कितनी स्टेजेस में, हम कितनी स्टेजेस करते हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की, तब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसके एज क्राइटेरिया वगैरह के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स में डिफाइन करते हैं। तो वो कितनी स्टेजेस होती हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की, तो 3 स्टेजेस होती हैं। एक टैलेंट डेवलपमेंट होता है, दूसरा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन खुद ही होता है, और एक आई थिंक टैलेंट सर्च होता है। ये भी मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया है, तो आप क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैंने वहाँ ना समझाया हो। फिर भी अगर आपको ना मिले वो टॉपिक तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी ऑलमोस्ट सारे आपके टॉपिक्स जो हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में हैं, तो आप सर्च ज़रूर करिएगा अगर किसी भी टॉपिक पे कोई दिक्कत है आपको। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। असर्शन माइक्रोसाइकिल्स आर द सिंपलेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट ट्रेनिंग साइकिल। जो माइक्रोसाइकिल होती है वो सबसे छोटी और सबसे सिंपल ट्रेनिंग साइकिल होती है। रीज़न दे रखा है, इट इज़ अ सिंगल वीक और 7 डेज ट्रेनिंग। ये सिंगल वीक और 7 डेज ट्रेनिंग प्लान होता है एंड इन दिस प्लान वर्कआउट्स विल वेरी फ्रॉम डे टू डे। और इसमें आपका जो वर्कआउट होता है वो रोज़ ही चेंज होता रहता है डे टू डे। सो आंसर आपका बिल्कुल सही है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। माइक्रोसाइकिल का मीनिंग बताया है और माइक्रोसाइकिल में कितने डेज होते हैं वो बताया है, तो बिल्कुल सही है। माइक्रोसाइकिल सबसे छोटी साइकिल आपकी होती है 7 डेज़ की। 3 तरह की साइकिल आपकी होती है, माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो। मैक्रो साइकिल पूरे साल भर का स्केड्यूल होता है आपका ट्रेनिंग का, मेसो साइकिल कुछ मंथ का होता है, और माइक्रो साइकिल 7 डेज़ का, 1 वीक का या 1.5 वीक का, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड चेंजेस इट्स लेंथ टू प्रोड्यूस फोर्स, द कॉन्ट्रैक्शन टाइप इज। अगर मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और अपनी लेंथ को बार बार चेंज कर रही हैं जिससे फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, तो उस तरह की मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को किस टाइप की हम ट्रेनिंग कहेंगे। सो आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक या नन ऑफ दीज। सो योर करेक्ट आंसर इज आइसोटोनिक कहेंगे, ए ऑप्शन। आइसोटोनिक एक्सरसाइज में आपका जो मसल मूवमेंट होता है वो विजिबल होता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी बताया गया है कि लेंथ चेंज हो रही है मसल्स की, फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी सारे मूवमेंट्स आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, आइसोटोनिक हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। डैश इज द एबिलिटी टू डू स्पोर्ट्स मूवमेंट विद डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ स्पीड अंडर कंडीशंस ऑफ फटीग। किस एबिलिटी को हम कहते हैं कि थकान को दूर करते हुए यानी फटीग को अवॉइड करते हुए आप लगातार स्पीड में काम कर रहे हैं अपनी डिज़ायर्ड क्वालिटी में, जिस हिसाब से आप काम करना चाहते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कौन सी एबिलिटी कहते हैं? एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, एक्सरसाइज या प्रैक्टिस। तो बिल्कुल आपका सही आंसर जो है वो एंड्योरेंस। फटीग वर्ड आ गया तो आंसर आपका एंड्योरेंस ही रहेगा कि कौन सी एबिलिटी है जो आपके फटीग को ओवरकम करती है। देर तक काम करना है और लगातार थकान को ओवरकम करना है, तो आंसर आपका क्या रहता है, एंड्योरेंस रहता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। डैश रन्स आर कॉमनली अडॉप्टेड टू डेवलप स्पीड। कौन से रन को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर हमें एक स्पीड को डेवलप करना है? एसेलरेशन, एंड्योरेंस, लोकोमोशन या फिर रिएक्शन। सो योर करेक्ट आंसर विल बी एसेलरेशन रन को हम मानते हैं ज़्यादा। एसेलरेशन रन की ट्रेनिंग जो होती है उसे हम ज़्यादा हेल्पफुल मानते हैं अगर हमको एक स्पीड को डेवलप करना है, यानी हमें कोई एंड्योरेंस काम नहीं करना है, हमें स्पीड किसी स्प्रिंटर को पार्टिसिपेट करना है या किसी रेसिंग में हमें पार्टिसिपेट करना है, तो एसेलरेशन रन आप ट्रेनिंग जो होती है वो आपकी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे स्विच ओवर करते हैं। विच मेथड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, यानी कि जिसको हम पीएनएफ भी कहते हैं, कई जगह आपको पीएनएफ लिखा दिखेगा शॉर्ट में, ठीक है। तो ऐसी कौन सी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का मेथड होता है जो कि आपके अंदर प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन को डेवलप करती है? प्री आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग, आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग, या फिर पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग, या ऑल ऑफ दीज? सो योर करेक्ट आंसर विल बी पोस्ट आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग स्ट्रेचिंग जो होती है वो आपके अंदर पीएनएफ यानी प्रोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन को डेवलप करती है। पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी से पहले आप जो प्रॉपर स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, जो आपकी मसल्स को और डेवलप करती है, एक तरीके से न्यूरोमस्कुलर वे में काम करती है कि आपको स्ट्रेचिंग वगैरह फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस के लिए तैयार करती है। तो वो चीज़ आपकी पोस्ट आइसोमेट्रिक से डेवलप हो पाती है कि आप स्ट्रेचिंग वगैरह जो कर रहे हैं वो आपको स्पोर्ट्स में आगे हेल्प करेगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द एबिलिटी टू अचीव हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग और हारमोनी इज डैश एबिलिटी। एक हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग आपको चाहिए, यानी कि जिसमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल स्ट्रांग हो, तो उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? सब्सटेंटिव, रिपल्सिव, डिफ्रेंसिएशन, या फिर इंटीग्रेशन? सो योर करेक्ट आंसर विल बी डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप डिफाइन कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन एबिलिटी शो कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का वन ऑफ द टाइप है ये आपका डिफ्रेंसिएशन एबिलिटी। इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हमें बहुत फाइन ट्यूनिंग, बहुत एक्यूरेसी, जैसे शूटिंग परफॉर्म कर रहे हैं हम, ठीक है, या फिर हम वो फेंसिंग वगैरह खेल रहे हैं, तो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लेवल की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जो एबिलिटी आप यूज़ करते हैं वो डिफ्रेंसिएशन एबिलिटी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। दी स्पेसिफिक एंड्योरेंस इन विच मूवमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एट अ स्लोअर स्पीड। एक स्पेसिफिक एंड्योरेंस जिसमें आप अपने मूवमेंट्स को स्लोअर स्पीड पे करते हो फॉर अ लेंदी ड्यूरेशन, लेकिन लंबे समय के लिए करते हो, इन क्रॉस कंट्री मैराथन, जैसे कि मैराथन वगैरह या क्रॉस कंट्री रेसेस, ठीक है, तो उसे हम स्पेसिफिक एंड्योरेंस कहते हैं। रीज़न दे रखा है, इट मे बी डिटरमाइंड बाय एरोबिक एंड अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म। हम इसको एरोबिक या अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म से भी डिफाइन करते हैं। तो बिल्कुल ऊपर भी हम एंड्योरेंस की ही बात कर रहे हैं, और एंड्योरेंस जो होता है वो आपके हम एंड्योरेंस को एरोबिक और अनएरोबिक मूवमेंट में कंसिडर करते हैं। सो आपका आंसर रहेगा बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। इन इंटरवल ट्रेनिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। हमारा जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड होता है वो ट्रेनिंग के किस प्रिंसिपल पे बेस होता है? ओवरलोड, एफर्ट एंड रिकवरी, या फिर रिकवरी? सो करेक्ट आंसर जो है आपका एफर्ट एंड रिकवरी होगा। सिर्फ रिकवरी मार्क करके नहीं आइएगा। इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब हम केवल इसलिए नहीं दे रहे हैं ट्रेनिंग आपको इंटरवल की कि आप बार बार रिकवर कर पाओ, नहीं, साथ साथ उसमें एफर्ट भी है, क्योंकि बीच बीच में आप ट्रेनिंग करते हो, फिर आप थोड़ा इंटरवल लेते हो। इंटरवल भी आपका जॉगिंग वगैरह होता है, आप बैठ नहीं जाते चुपचाप। तो यहाँ पे क्या है, एफर्ट एंड रिकवरी विल बी योर करेक्ट आंसर। सो आज हमने अपने लास्ट चैप्टर ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के 20 MCQs कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को बाकी फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में शेयर करें, ताकि जो आपका पीएड का पेपर 13 को होना है CBSE वालों का, वो अच्छे से हो जाए, आपको सारे टॉपिक्स वगैरह अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल हेल्प प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ अगर कहीं फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी कि 13 को आपका जो पेपर है उससे पहले ही रिप्लाई हो जाए और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। इसके अलावा वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें, मैं पीएच से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।